जो सवाल मैं पूछने वाली हूं, मुझे पता है इसके लिए बहुत सारे मेरे ऊपर जो है आक्षेप लगाए जा सकते हैं, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था तो वो दूसरे कौम के लोगों को भी तो इस्तेमाल कर सकता था ना। हाँ, वो ईसाइयों को कर सकता था, वो यहूदियों को कर सकता था, वो हिंदुओं को कर सकता था। व्हाइट कॉलर मुसलमान ही क्यों मिले उसे? कौन सी वो कमजोर कड़ी है कि पढ़ा लिखा समझदार 5 वक्ता नमाजी ये सब करने को राजी हो जाता है? और प्लीज मुझे कोई ये ज्ञान ना दे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। जय हिंद। आदरणीय रूबिका जी, आपके शो में मैंने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था और तब मौलाना अंसार रजा मेरे ऊपर टूट पड़े थे। उर्वशी मेनका रंभा के नाम पर कोई भी हिंदू बम बांधकर नहीं फटेगा कि वहां पर मुझे उर्वशी रंभा मेनका मिलेगी। आज भी कुछ मुस्लिम यूथ के अंदर यह है कि मौलाना उन्हें बता दे कि वहां 72 हूर मिलेगी और यहां पर तुम बम बांध के फट जाओ, काफिरों को मार दो तो तुमको वहां जन्नत मिलेगी। आज भी उसको कुछ लोग शहीद मानते हैं। ये जो मानसिकता है ना अंधविश्वास की या जहालत की, ये है हमारे यहां। अभी तक जो धर्म सुधार आंदोलन होना था, समाज सुधार आंदोलन होना था, वो नहीं हुआ। ईसाइयों में हुआ, हिंदुओं में हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज रूबिका लियाकत जी, आप जैसे और हम जैसे मुसलमानों की है। दिशा निर्देश दें। ये जो डॉक्टर्स बन के इन लोगों ने जो कृत्य किया, और पाकिस्तान ने और चीन भी केवल और केवल मुसलमानों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मुसलमानों को बहुत आसानी से वर्गलाया जा सकता है धर्म के नाम पर कि आपका धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और वो इस बात पे आ भी जाता है। तो मैं मुस्लिम यूथ से भी यही कहूंगा और स्पेशली कंचना यादव जी जैसे लोगों से भी यह कहूंगा कि भाई आप मुस्लिम की एजुकेशन पे काम कीजिए, और कुछ गलत होता है तो आप उन्हें बताइए कि नहीं ये गलत है। उनका तुष्टीकरण करना, सरकार पर दोष देना, मोदी जी को अपशब्द कहना, संघ परिवार को अपशब्द कहना, यह बंद कीजिए। इससे आप मुसलमानों का भला नहीं करते हैं, बल्कि तुष्टीकरण के माध्यम से उन्हें और अंधविश्वास में आप डाल देते हैं, कट्टरपंथ की ओर डाल देते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान एक गज़वाए हिंद की भी थ्योरी है जो कि हो चुका है। पाकिस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, दैट्स फिनिश। अब वो ये सोचते हैं कि भारत का जो बचा हुआ भाग है उसको भी वो पूरा इस्लामिक कंट्री बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं रूबिका जी, आप और हम और कंचना यादव जी और तमाम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सुरक्षित केवल इसलिए हैं क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं, इसलिए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित है। हम आप जैसे उदारपंथी लोग सुरक्षित है, तमाम मस्जिदें सुरक्षित है, तमाम दरगाहें, खानकाहें सुरक्षित है। इस बात को कितने लोग मान रहे हैं? पर मोहम्मद फैज भाई, मुझे ये बताने, इस बात को कितने लोग मान रहे हैं? चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो बिल्कुल सिफर ना पढ़ा लिखा तबका हो, सबको तो यही लगता है ना, जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है और अब उसको आकर आवाज बुलंद कर देनी होगी। लेकिन मैं लौट कर, ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है ये खतरनाक है। अभी आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान देना होगा। ये जो पकड़े गए हैं ये सब कम पढ़े लिखे हैं, ये बताइए फैज भाई, कम पढ़े लिखे हैं? मतलब सबसे कठिन पढ़ाई, कठिनतम पढ़ाई अगर कोई हो सकती है तो वो डॉक्टरी है, एमबीबीएस एमडी करना। और फिर अगर आपका दिमाग घुमा दे, फिर कहां गई पढ़ा लिखाई? लेट मी कंप्लीट। ये लोग बहुत धूर्त लोग होते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन इनको पता था कि मुसलमानों को कैसे चराना है, कुरान शरीफ का कैसे गलत इंटरप्रिटेशन करना और इस्लाम के नाम पर एक इस्लामिक स्टेट बना लेना। और पाकिस्तान और उन लोगों ने बना भी लिया, उन लोगों ने बना भी लिया। इसी तरीके से ये लोग भले एमबीबीएस कर ले, कुछ भी कर ले, पर कुछ जाहिल मुसलमानों का ये लोग लगातार इस्तेमाल करके ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। शुरू से सही फ्रेमिंग हमें करनी होगी। हम आज मोदी जी से कहते हैं हम राष्ट्रवादी मुसलमानों को मदरसों का संचालन दीजिए, स्कूलों का संचालन दे दीजिए। आप इस बात से? ओके मोहम्मद साहब रुकिए एक सेकंड, उसके बाद स्मिता प्रकाश कुछ कहना चाह रही हैं।
कंचना जी 20 देखिए, सेकंड्स। इन्होंने क्या बोला, क्या थ्योरी दिया। मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ नहीं, लेकिन कुरान में कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान ये होते हैं, मुसलमान वो होते हैं। अरे भाई, जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए तो ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां है ना सर। टेररिस्ट को ही खत्म करने के लिए हमारी सरकार है ना सर। टेररिज्म कहीं पर होगा, टेररिज्म कहीं पर होगा, सरकार क्या फैसले पहले बोलने तो दीजिए ना, फैसले कंचना जी को बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोली, उनको बोलने दीजिए पहले। हाँ फैज भाई सुन लीजिए, क्या सरकार बस चंदा लेने के लिए बनाई गई है या चुनाव लड़ने के लिए बनाई गई है? सरकार का भी कुछ दायित्व है। जैसा आप बोल दिए ये पढ़े लिखे, अरे भाई सरकार का ही काम है शिक्षा प्रोवाइड करना, हमारा काम नहीं यहाँ से बैठकर शिक्षा प्रोवाइड करना। आपका भी काम हो सकता है, रूबिका लियाकत जी का भी काम हो सकता है कि अपने चैनल के माध्यम से देश को सही दिशा दे, दशा दे। जो कर रही है वो कर रही है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो अपना सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? ये कुरान में कहां पर लिखा है कि सारे मुसलमान जो है वो जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं? जिस तरह आप बोलते चले गए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बताइए ना फैज भाई, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। अरे तो कम से कम सरकार से, फैज भाई को सरकार से भी सवाल कर लीजिए, फैज भाई को सरकार से भी सवाल कर लीजिए। ये मोदी प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों की एजुकेशन पे आप बात कीजिए। आप केवल तुष्टीकरण के माध्यम से मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, तो ये हद तक करना आप बंद कीजिए। कुरान शरीफ की सही इंटरप्रिटेशन होती है, तो सही इंटरप्रिटेशन को होने दीजिए। मुसलमानों में एक समाज सुधार का काम होता है, तो समाज सुधार का काम होने दीजिए। केवल तुष्टीकरण करके स्टार पार्टी देकर एक चीज तो मेरे समझ में आ गई। नहीं, एक चीज तो है सर, एक चीज तो है स्मिता प्रकाश, ये ना ये बड़ा खौफ में रहते हैं कि टेररिज्म के अंदर रिलीजन ढूंढना या उसके रूट कॉज में जाना या रेडिकलाइजेशन पर बात करना, इससे बचते हैं। अपन बचेंगे तो थोड़ा सा एलीट कहलाएंगे, थोड़े पढ़े लिखे कहलाएंगे, और उसको जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। कब तक करेंगे ये? हाँ, इसमें अब जाहिल होना या पढ़े लिखे होने की बात तो उठती ही नहीं है। इट्स क्वाइट क्लियर अब ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर। एक तो मेरी राय में अभी ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और फरीदाबाद का वाकया जो हुआ है, इसे या तो कामयाबी या नाकामी करार देना जल्दबाजी होगी। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, खासतौर पर एनआईए से देख रही है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को खत्म नहीं करना चाहिए। खत्म करना गलत है। अगर उन पे सवाल उठा रहे वो ठीक है, लेकिन दे आर यूजलेस, इन्हें बंद कर दीजिए। ये गलत है। मोरारजी देसाई एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने वो काम किया। इस देश ने वो भी देखा हुआ है कि वो दौर भी देखा हुआ है जब ये हुआ था। एंड रूबिका, एक और चीज है कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन चल रहा है ना व्हाइट कॉलर टेररिज्म को देकर, दिस इज अ रियल डेंजरस ट्रेंड। आज आपने देखा होगा कुछ ही घंटे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि परिवार वालों को कस्टडी में क्यों लिया जा रहा है, वो दोषी नहीं है लेकिन उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है। शी नोज इट, शी लिव्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। वो जानती हैं कि उन्हें इसलिए क्वेश्चनिंग के लिए लिया जाता है क्योंकि उनके पास फोन्स हैं, उनके पास ये जो लिंक्स हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे लिंक्स होते हैं सोशल मीडिया के, उसके जरिए पता लगता है कि ये लोग कहां पर हैं। जो दोज हु आर नॉट इन कस्टडी एज येट, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, ये सब पता करने के लिए। दूसरा, उनका डीएनए लेने के लिए, ताकि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जा सके। ये सब महबूबा जानती हैं, और सिर्फ महबूबा नहीं, सब लोग जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के हैं वो सब जानते हैं। और हमें भी ये जानने की उत्सुकता है कि उनके परिवार वाले ऐसा क्यों है कि वो अपना खून पसीना एकजुट करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पेट काट कर 18-19 लाख मिनिमम खर्च होता है एक एमबीबीएस डॉक्टर करने में, एमडी। और अगर बाहर भेज रहे हैं, जैसे इन्होंने बांग्लादेश भेजा या चाइना भेजा, तो और पैसा तो ये पाकिस्तान के शिकंजे में क्यों आते हैं? Why are they falling into that तो नहीं है, ये पैसे के चक्कर में तो नहीं आ रहे हैं। ये दिस इज फॉर श्योर, ऐसा तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि आप सीसीएस की बैठक भी शुरू होने वाली है। कंचना जी, बस एक त्रुटि ठीक करना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि आप अखिलेश जी के लिए ये बात बोल रही, नहीं, वो एक कांग्रेस की प्रवक्ता है अनुमा आचार्य करके, उन्होंने एग्जैक्ट वही शब्द बोले थे जो अखिलेश यादव ने कहा था। वो ये था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है उनके अधिकारियों को हटा देना चाहिए अगर वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म होना चाहिए। बहरहाल